नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फ्री बॉडी डायग्राम और उसके बाद हम इसमें डिस्कस करेंगे लिफ्ट। देखो, कई बार हमने पढ़ा है कि लिफ्ट अपवर्ड जा रही है, डाउनवर्ड आ रही है, या जब हम उसमें बैठते हैं, झूले में बैठते हैं, एक झूला ऊपर से आ रहा है जब नीचे, तो झूला जब ऊपर से नीचे को आ रहा है तब आप देखेंगे ना कि उसमें एक अलग सी फीलिंग आती है हमें कि जैसे दिल घबराता है। तो आज वही चीज़ें डिस्कस करेंगे हम कि वो कैसे है, हमारा वेट क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन क्या है, अपरेंट वेट क्या है, तो सारी चीज़ों को जानना चाहेंगे हम। और ये टॉपिक किस चीज़ के लिए ज़रूरी है, लाइक आपका टैट है, टीजीटी है, नॉन मेडिकल, क्लियर है, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम +1 +2 का लेवल का तैयार कर रहे हैं, जो आपका नीट है, जेई है, तो वहाँ पे चीज़ें यूज होती हैं आपके पास। ठीक है, तो पहले तो अगर मैं बॉडी की बात कर रहा हूँ, देखो कोई बॉडी अगर ऐसे रखी है हमारे पास हॉरिजेंटल सरफेस के ऊपर, इसका मास मान लीजिए m है आपके पास, तो इसमें एक डाउनवर्ड फोर्स लग रही है जिसका नाम क्या है, वेट। तो इसका जो वेट है वो एक डाउनवर्ड फोर्स है आपके पास, और वो कितनी होती है, mg। उस वेट को बैलेंस करने के लिए एक अपवर्ड फोर्स लगती है r, जिसको हम क्या, उसके ज़्यादा नाम है, जैसे इसको नॉर्मल रिएक्शन भी बोलते हैं हम, और यहाँ पे जो हम यूज करेंगे उसका नाम दैट इज कॉल्ड अपरेंट वेट। अपरेंट वेट क्या होता है आपके पास, जो वेट हमें फील हो रहा है आपके पास, दैट इज कॉल्ड अपरेंट वेट। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे जब बॉडी ना तो ऊपर जा रही है ना ही नीचे जा रही है, तो इट मीन जो इसकी अपवर्ड फोर्स है और डाउनवर्ड फोर्स है वो दोनों क्या है, इक्वल है। तो वी हैव r इज इक्वल टू mg। ये किसके लिए आ रहा है, जब बॉडी का है आपके पास एक स्टेशनरी है। अब वही कंसेप्ट है कि अगर ऊपर को जाएगा, ऊपर को कब जाएगा, ये बॉडी अपवर्ड कब जाएगी, जब आपके पास कौन सी r आपके पास क्या होगा, ज़्यादा होगा वेट से। अगर मान लो वेट ज़्यादा है आपके पास, नॉर्मल रिएक्शन इसको बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो बॉडी कहाँ को जा रही है, डाउनवर्ड जा रही है आपके पास। तो वही कंसेप्ट अब हम यहाँ यूज कर रहे हैं आपके पास, दैट इज लिफ्ट। तो लिफ्ट में दो चीजें आती हैं, एक में लिफ्ट कहाँ जा रही है आपके पास, अपवर्ड, और एक में कहाँ जा रही है, लिफ्ट डाउनवर्ड। फिर इसमें आज के टॉपिक में हम वो एक और चीज डिस्कस करेंगे कि जो आपके पास वेटलेसनेस होता है, कि बॉडी जो है वो फ्री कब, उसको फील इन होता है, उसका वेट है कोई, वो कब फील होता है आपके पास। ठीक है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो देखिए, अगर लिफ्ट अपवर्ड जा रही है, मान लीजिए लिफ्ट है आपके पास जिसका मास m है, तो उसका डाउनवर्ड फोर्स कितनी लग रही है, उसका वेट mg। अपवर्ड उसका अपरेंट वेट है या नॉर्मल डायरेक्शन कितनी है, r। तो लेट लिफ्ट मूविंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन a। तो अपवर्ड फोर्स कितनी जा रही है, उसका एक्सेलरेशन a है, कितना मास है उसका, m। तो देखिए इक्वेशन बनाएंगे अब हम कि ma, उसकी अपवर्ड फोर्स कितनी होगी। अब देखो अपवर्ड कब जाएगा, वो जब r इज ग्रेटर देन mg होगा। तो ma कितना होगा आपके पास, r माइनस mg। अब मुझे r निकालना है, तो मैं mg को इधर ले आया आपके पास, तो विच इंप्लाइज r इज इक्वल टू क्या बन गया आपके पास, mg प्लस ma, दैट इज mg प्लस a। तो देखो ये रिलेशन आ गया हमारे पास, कब, जब लिफ्ट कहाँ जा रही है, अपवर्ड। तो वहां पे सारे एक्सेलरेशन क्या हो रहे हैं आपके पास, ऐड हो रहे हैं आपके पास, क्लियर है। तो यहाँ पे आप इस चीज को अगर चेक करेंगे तो r क्या आ रहा है हमारे पास, mg। इट मीन जब बॉडी अपवर्ड जा रही है तो उसका अपरेंट वेट इज ग्रेटर देन नॉर्मल वेट या एक्चुअल वेट। दिस इज कॉल्ड एक्चुअल वेट, एक्चुअल वेट। तो आपके पास नॉर्मली अगर टैट है, टीजीटी है, या सिंपल हम एग्जाम की बात कर रहे हैं, क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड, देन विच वन इज ग्रेटर, अपरेंट वेट, एक्चुअल वेट, या बोथ आर इक्वल। ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा कि उसका अपरेंट वेट इज ग्रेटर देन एक्चुअल वेट। सेम कंसेप्ट है कि अगर लिफ्ट कहाँ को जा रही है आपके पास, डाउनवर्ड। अब देखो डाउनवर्ड वेट इसका mg, एक्चुअल वेट जो है, और अब नॉर्मल डायरेक्शन कितनी है इसमें, r। मान लो a एक्सेलरेशन के साथ लिफ्ट कहाँ को आ रही है, डाउनवर्ड। तो अब जब इसमें हम ड्रॉ करेंगे तो देखिए डाउनवर्ड फोर्स कितनी आ गई, ma इज इक्वल टू mg माइनस r। अब r मुझे कैलकुलेट करना है, माइनस है इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस r। इसको मैं परली साइड ले गया, mg माइनस ma, दैट इज mg माइनस a। तो इस रिलेशन को अगर मैं स्टडी करता हूं तो देखो mg से हम कम कर रहे हैं इस चीज को, इट मीन्स कौन ज्यादा है, यहाँ पे mg ज्यादा है।
तो आप बोलते हैं कि r इज लेस देन mg। तो अगर हम डाउनवर्ड आ रहे हैं तो वी हैव एक्चुअल वेट इज ग्रेटर देन अपरेंट वेट। ओके, अब इसमें एक स्पेशल केस हम डिस्कस करते हैं, स्पेशल केस। तो स्पेशल केस क्या आता है, ठीक है, लाइक बोलते हैं वो फ्रीली फॉल। फ्रीली फॉल, फ्रीली फॉल का मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन कितना होगा g, ठीक है। जब हम छलांग लगा रहे हैं ऊपर से, ठीक है, चाहे हम तीसरी मंजिल से छलांग लगा रहे हैं या लाइक ये चीज़ देखेंगे आप, इसको मैंने नीचे फेंका तो इसके ऊपर कोई मैंने एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाई, तो ये डाउनवर्ड है, अपनी फोर्स से जा रहा था। वो कौन सी फोर्स थी, ग्रेविटी, ठीक है। तो उस टाइम इसका एक्सेलरेशन कितना था g। तो देखिए r क्या आ जाएगा उसका, m g माइनस a, हमने रिलेशन पढ़ा, m a को किसके इक्वल कर दिया हमने, g, तो g माइनस जी 0। इट मीन्स उसका जो आपके पास अपरेंट वेट है वो कितना फील हो रहा है आपको, 0। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, वेटलेसनेस। दिस इज योर कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस। इज दैट क्लियर। तो ये वो टॉपिक था आज का जो हमने स्टडी किया, ठीक है। अब इस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, यही क्वेश्चन आपको सिंपली वे में पूछा जाता है। तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि डाउनवर्ड के लिए यहाँ माइनस है और अपवर्ड के लिए क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। क्लियर है, ओके। सो आज हम इतना ही करेंगे इस टॉपिक में। थैंक यू।